आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैर में, फुट में सुजोग को किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से हम पैर में पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट करेंगे और पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट करेंगे। पहले हम इसी में देखते हैं। जो इमेज हम देख रहे हैं, 4 उंगलियां और एक अंगूठा। अंगूठा हमारा फेस जैसे हमारे हाथ में था और उंगलियां हमारे हाथ और पैर को रिफ्लेक्ट करती हैं। सेम सेंटर वाली 2 हमारे पैर और साइडों में हमारे 2 हाथ। ठीक है, अंगूठा जैसे हमने हाथ में लिया था, फेस आ गया, सेंटर की जो फिंगर्स हैं हमारे पैर आ गए और हवा में मेरे जो 2 हाथ होने थे वो हमारे फिंगर्स, साइडों की जो हैं वो हमारे हाथ आ गए। सेम हमारे 3 जॉइंट जैसे हमारे पैर में हैं, तो पैर के जॉइंट्स एंकल, नी और हिप जॉइंट हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। दूसरे पैर में भी एंकल, नी और हिप जॉइंट हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। सेम हमारे हाथ में शोल्डर जॉइंट बॉडी में जुड़ा हुआ है, एल्बो और आपका रिस्ट। सेम दूसरे में रिस्ट, एल्बो और हमारा शोल्डर जॉइंट। जैसे हमारे हाथ में हाथ और पैर आए थे फिंगर्स में, ऐसे ही पैर की उंगलियों में आते हैं। पैर का अंगूठा जैसे हाथ में हमने फेस को रिफ्लेक्ट किया था, सेम उठा हुआ पार्ट नोज आ जाएगा, उसके ऊपर 2 आंखें, ऊपर माथा, यानी कि जो आगे नाखून के कॉर्नर है वो हमारा टॉप ऑफ द हेड आएगा, ये वाला पार्ट। फिर हमारे दांत और होठ आ गए, फिर हमारे चिन और जबड़ा इस एरिया में आ जाता है, यानी कि जो पैर के अंगूठे का जॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा वही सेम थायराइड एरिया, जो हमारे हाथ में सेकंड पार्ट आया था, हमारे अंगूठे के सेकंड पार्ट में, पैर के अंगूठे के सेकंड पार्ट में हमारा थायराइड का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हाथ पे हमारा पार्ट उठा हुआ है, सेम ऐसे ही पैर पे भी हमारा एक पार्ट उठा हुआ है जो कि हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करेगा और बीच वाला पार्ट हमारा हार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सेम उठा हुआ है, जैसे हाथ में उठा हुआ है ऐसे ही पैर में उठा हुआ पार्ट है, लंग्स और बीच में हमारा हार्ट। लेफ्ट और राइट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, सेंटर में लाइन खींचेंगे। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा राइट हो गया और ये वाला पार्ट मेरा लेफ्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पैर है, लेफ्ट। ये हमारा लेफ्ट फुट है, लेफ्ट फुट में ये राइट और ये आपका लेफ्ट। प्रायोरिटी यानी कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट, राइट साइड में राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं लीवर और स्टमक। लीवर हमारे राइट साइड में आता है, तो राइट का पार्ट ये हमारा लीवर और ये हमारा स्टमक एरिया आ गया। ठीक है ना, क्योंकि राइट का पार्ट हमेशा ऑर्गन भी राइट में ही आएगा, लेफ्ट वाला, यानी कि ये पूरा हमारा लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो राइट में हमारे लीवर आता है, राइट में रिफ्लेक्ट हो गया। लेफ्ट में हमारे स्टमक आता है, स्टमक लेफ्ट में आ गया। स्टमक के नीचे हमारी पेनक्रियाज आ गई। ठीक है, फिर हमारा जो बड़ा एरिया है, एडी हमारी उठी हुई है और हमारा ये पार्ट उठा हुआ है। बीच में जो है गड्ढा जिसको हम बोलेंगे, उसमें हमारी पूरी इंटेस्टाइन आ गई। तो ये हमारी इंटेस्टाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेम जैसे हमारा यूरेटर, ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा, 3 पॉइंट्स हमारे आएंगे और फिंगर्स के जॉइंट पे आके मिलेंगे। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, फिंगर के जॉइंट पे आके ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड ये हमारा जॉइंट पे आके मिलेंगे फ्रंट, और ये हमारा बैक साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसमें तलवे में ही पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो हमारी स्पाइन है वो हमारे साइड एरिया में आती है। इसमें हमारी स्पाइन ऐसे ही कर्व होती है जैसे हमारा ये पैर। तो जब हमारा फेस इधर है तो यहां से हमारा सर्वाइकल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। गर्दन के नीचे ही सर्वाइकल एरिया स्टार्ट होगा, तो यहां से मेरा सर्वाइकल एरिया स्टार्ट हो गया। ये मेरी स्पाइन का पीठ एरिया हो गया, पीठ मेरी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। फिर मेरा लोअर बैक आ जाएगा, सैक्रल, लंबर, और ये मेरी लास्ट में टेल बोन आएगी। यानी कि अंगूठे की जो साइड का एरिया, स्पाइन इसी तरीके से कर्व होती है और इसी तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ये मेरा अपर पार्ट यानी सर्वाइकल एरिया, मिड पार्ट, और ये मेरा लोअर बैक पार्ट। तो साइड में, यानी कि पैर के तलवे में पूरे ऑर्गन्स आ गए,
फिंगर्स में हाथ पैर आ गए, और जो पीछे हमारे ऑर्गन्स आते थे किडनी और स्पाइन, वो हमारे स्पाइन हमारे साइड में आ गई और किडनी हमारे ऊपर उठा हुआ आ जाएगा। यानी कि जो ये तलवा है इसकी जो बैक साइड का पार्ट आप लेंगे तो किडनी हमारी वहां पर उठी हुई आ जाएंगी। ठीक है, स्पाइन के बगल में जैसे लेंगे, यहां पर स्पाइन के ऊपर हमारी किडनी जाएंगी। स्पाइन हमेशा यहां पे साइड में, क्योंकि कर्व उसी तरीके से दिया गया है। यहां पर हम देखते हैं किस तरीके से हमें रिफ्लेक्ट करना है। हमने पहले बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम फुट मैंने लिया है, यानी कि ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट फुट है। 3 जॉइंट मेरे, रिस्ट नहीं एंकल, ये मेरा पैर है, सेंटर में 2 पैर हैं, तो मेरा एंकल, नी और हिप जॉइंट, एंकल, नी और हिप जॉइंट। फिर हाथों में रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये हमारे हाथों पैर में सारे एरियाज आ जाएंगे। फिर हमारा फेस, आंखें, नाक, ये हमारा सर, दांत, जबड़ा, ये हमारी क्रीज बनी होती है तो जबड़ा यहाँ पर आ जाएगा। फिर उससे नीचे हमारा थायराइड एरिया, फिर हमारे 2 लंग्स और बीच में मेरा हार्ट। ये है राइट पार्ट, ये है लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में लेफ्ट वाला ऑर्गन स्टमक, राइट में लीवर और गॉल ब्लैडर, ये हमारे राइट साइड में। तो ये हमारा राइट पार्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया। स्टमक के नीचे हमारी पेनक्रियाज। ठीक है, अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे हमने फिंगर से के पास से हमने लार्ज इंटेस्टाइन वहां स्टार्ट किया था, उसी तरीके से यहां पर भी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ये हो गई बड़ी आंत, बीच में मेरी छोटी आंत। ठीक है, अब हम अपेंडिक्स, राइट साइड में आती है, लेफ्ट साइड में सिग्मोइड आता है। ये मेरा ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, और बैक साइड में मेरा रेक्टम आएगा। ठीक है, यहां पर साइड में मेरी स्पाइन आती है। देखिए जो एक कर्व है ना, इसी तरीके से है जिस तरीके से मेरी स्पाइन होती है। तो गर्दन के नीचे से मेरी स्पाइन स्टार्ट होगी, तो यहां से मेरी स्पाइन आएगी। ठीक है, यहां से मेरी स्पाइन स्टार्ट होगी और यहां तक, यानी कि ये मेरा टेल बोन आ जाएगा यहां पे लास्ट में। गर्दन से नीचे मेरा सर्वाइकल एरिया आ गया पहले, फिर मेरा मिड आ गया, फिर मेरा लोअर आ गया, लोअर में मेरा लंबर और सैक्रल, और लास्ट में मेरी टेल बोन। इस तरीके से पूरी स्पाइन हमारे उस साइड एरिया में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, गर्दन से स्पाइन हमारी स्टार्ट होगी, कर्व उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हमारी स्पाइन होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम पैर में, तलवे में पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।